वेलकम बैक। तो शमीम साहब ये बताइए कि घर पे जब आप घर जाते हैं, वापस हर इंसान का घर होता है, घरदारी होती है, तो आप जब घर जाते हैं तो वहाँ भी जेलर का ही रोल प्ले कर रहे होते हैं, कुछ और रोल होता है? ईमानदारी से बताइएगा। देखिए शाह साहब, ऐसे आप भी मुझे कोई ऐसे ही लगते हैं। बात दरअसल ये है, क्या लगता हूँ ऐसे ही, क्या जेलर शेलर लगते हैं मुझे आप। मुझको पता है सारा, ऐसी बात नहीं है, करो करो यही हाल है। अच्छा, कोई मैं जब घर में जाता हूँ ना, जी जी, आप यकीन करो, वैसे 1 मिनट मेरा फोन जो है इस वक्त वाइब्रेट पे लगा, नहीं ऑटो पे है, ठहरे जाए। बेगम का फोन है। जी जी, कोई गल नहीं, मैं आ रहा, बस आ रहा मैं हुक्म और मैं ताबेदार। बेगम का फोन था ना। जी जी, अंदाजा हो गया मुझको। बात दरअसल ये है कि जब मैं घर जाता हूँ ना, तो बेगम जो है ना मुझको कहती है कि आप जो है जेलर बाहर होंगे। अच्छा, घर में जेलर नहीं है, घर में सिर्फ मैं जेलर हूँ। अच्छा अच्छा, वो घर के अंदर जो है मुझसे बर्तन तुलवाती है। ओह, मासी नहीं आती? मासी नहीं आती तो घर में बर्तन तुलवाती है, टैक्सी फिरवाती है, झाड़ू फिरवाती है, वो हर पोछा फिरवाती है, यहाँ तक के वो करो करो यही हाल है। और कहती क्या है वैसे? ये कहती है कि तो आप बड़े बेहतरीन किस्म के जेलर रह चुके हैं, जरा दाल में कोई चमचा चमचा फेर दे। अच्छा। तो मैं जब दाल में चमचा फेरता हूँ तो फिर गाना गुनगुनाता हूँ। कौन सा गाना? थोड़ी थोड़ी सी प्याज डाली थोड़ा थोड़ा की, थोड़ी थोड़ी सी प्याज डाली थोड़ा थोड़ा की, आंच तेज कर दूं रंग बदल जाएगा, काली मिर्च डालूं हांडी जल जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी प्याज डाली थोड़ा थोड़ा प्याज जल जाएगी, थोड़ी सी प्याज जल जाएगी। तुम मेरे हो और तुम मेरे हो। और यकीन करो, आप ऐसी हांडी बनती है ना तो मजा आ जाता है। और वैसे करो कोरी यही हाल होता है। और बंदा बाहर कुछ भी होता है, थानेदार हो, जेलर हो, और घर में फिर बकरी होता है अक्सर। बकरी तुम हो गए घर में यार, घर पे नहीं है, बकरे हैं। नहीं जनाब, मुर्गे हैं भाई। जनाब क्या बक बक करे जा रहे हो? मेरी आराम से बिहेव योरसेल्फ। आप मेरे शो में आए हुए हैं। अच्छा, किस किस्म की बात कर रहे हैं? मैं भूल गया था। मैं आपका कोई कदी शादी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है। मेरी दौर में नहीं हुए तो किसी दौर में हो गए। मैं यकीन करो कि तुम बाहर निकलो जरा, यकीन करो पुलिस वाले जो रास्ते पे खड़े हुए ना, तुम्हारे पास जो कागजात ना निकले ना, तो तुम्हारी सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ होगा, लाइसेंस भी है, पेपर्स भी, सब कुछ होगा। मीडिया का पुलिस है, ये सब कुछ ले लेगी। बेगम साहब कहती है कि घर के अंदर जो है ना, जब काम काज करोगे ना तो सेहत ठीक। अच्छा छोड़े, मुझे पता चला था आपकी शादी में बड़ा कुछ गैर मामूली वाकया पेश आया था। आप घोड़े पे बैठे थे, क्या हुआ क्या था आपकी शादी में? ओए शारक साहब, ये बहुत अजीब वाकया है। अच्छा, लतीफ़ा ही समझ लो। हाँ जी, क्या हुआ? जब मैं जो है, मुझे घर वालों ने मेरी जब शादी की ना, जी जी, और मैं घोड़ी पे बैठा। अच्छा, ओए घोड़ी पे बैठा तो मेरे घर वालों ने गाना भी गाया, और वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया नी सैयो घोड़ी चढ़िया। अच्छा, देसा दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा। और मैं जब घोड़ी चढ़ा ना, जी जी, बच्चे इतने शरारती होते हैं ना, ये जब चाइना के बम पटाखे होते हैं। जी जी, किसी ने, जब मेरी घोड़ी आगे आगे जा रही थी और किसी ने पटाखा बजा दिया, और फिर क्या हुआ? ऐसा तो धमाका हुआ, घोड़ी आ गई जनाब। मैं घोड़ी पे बैठा हूँ, घोड़ी बराती पीछे पीछे। अच्छा, कह रहे पकड़ो, मारा तुला भाग गया। ऐसी घोड़ी भागी, ऐसे तगड़ा करके होता है, तगड़ा जी, फिर वो भागती है। अच्छा, जनाब जब घोड़ी भागी ना, आगे रेस हो रही थी। अच्छा, फिर घोड़ों की रेस हो रही थी, वहां जनाब मेरी दौड़ सबसे फर्स्ट नंबर पर आई। अच्छा, मुझको ट्रॉफी मिल गई, और इसी तरह जनाब उस ट्रॉफी के बहाने और मेरी शादी होगी। यकीन करो, ट्रॉफी के साथ आपने शिरकत की, माशाल्लाह। मैंने शिरकत की, बस अपने का। अच्छा, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू आपसे जारी है। अच्छा, आपसे मैं कुछ छोटे छोटे सवाल तो कुछ अहम सवाल करूँगा। मेरा एक सवाल आपसे ये कि सुना है कि आपकी जेल में कुछ अरसे, कुछ साल पहले जब आप रिटायर नहीं हुए थे, कोई ऐसा कैदी आया था जो आपका बहुत फेवरेट था, मोस्ट, और वो आपको बहुत पसंद आता है। उसमें ऐसी क्या अदा थी, ऐसा क्या उसने आपके साथ किया था कि आपको बहुत पसंद रहा? और आपका साहब, वो कैदी ऐसा कैदी था, यकीन करो कि उसके मुझे बड़े फायदे हुए हैं। जी जी, उसका नाम था कालू कुंडे वाला। अच्छा, कालू। वो क्या करता था? जी जी, बंदे ने जो है मुझको बताया कि कुंडा डाल के बिजली चोरी कैसे होती है। अच्छा, जनाब उसने तो मुझे ऐसा बताया, जब मैं कहता, इतना बड़ा फनकार था वो। कुंडे में डालता था तार की, उसके अंदर बिजली के तार के अंदर कुंडा डालता था और बिजली आ जाया करती थी। और यकीन करो कि मैंने अपने घर के अंदर जो है ना, फिर कुंडा डाल के बिजली चोरी, आपस की बात है वैसे। हाँ, एसी बड़े लगाए होंगे ना आपने? और मेरी बेगम के कमरे में एसी, बावर्ची खाने में लगती है गर्मी, उसको कहती है स्प्रिट। वो कहती है मेरे बावर्ची खाने में भी एसी लगाओ। मेरा पुत्र बड़ा बड़ा जमील है, तो उसके कमरे के अंदर एसी होता है। उसके अलावा जो है बाथरूम में किसी ने एसी लगाया आज तक?
नहीं Oh लगाई। my God, आपने बाथरूम तक में लगाया? हाँ, भाई कुंडे की बिजली है, चोरी की तो क्या करे आपको अंदाजा नहीं है आजकल हमारी कैंपेन चल रही है, हमारी कैंपेन चल रही है कि मेरी जो campaign चल आप रही है। पकड़े नहीं अगर पकड़े जाएंगे तो आप पे जुर्माना होगा। और मैं कहाँ देखता हूँ इन चीजों को, बाथरूम की बात कर रहा हूँ, बाथरूम में एसी एक ही लगाया हुआ, अच्छा। दो लगाया। आपको पता है कि बाथरूम में पसीने ज्यादा आते हैं, Oh my हैं? God। ऐसी बात नहीं है। ओए मुझको यकीन करो, आज तक ऐसा कैदी मिला नहीं है। ओए उसका जो फन है ना जो है, ओए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ घर के अंदर। अब तक तो वैसे कोई आया नहीं पकड़ने के लिए। लेकिन कभी तुम कोई आ मुझको गया? डरा रहे हो, मतलब जेलर को तुम डरा रहे हो। मैं डरा नहीं रहा, हाँ। मैं आपको एक सही रास्ता दिखा और रहा हूं। मुझको सही रास्ता ना दिखाओ, मुझको सही रास्ते पता है। ओए करो करी यही हाल है, हर कोई जो है ना कुंडे चोरी करके हर कोई नहीं कर रहा है, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सियासतदान जो कर रहे हैं वो मुल्क को कौम के मफाद का सोचना चाहिए। और जिन वजीरों के जो मीटर की जो अपना वो चोरी कर रहे हैं, बिजली की चोरी कर रहे हैं। ओए बेचारा गरीब जो है गर्मी में मारा मारा फिर रहा है और मर रहा बेचारा गरीब गर्मी के अंदर लोड शेडिंग के बाद। तो आपको एहसास है गरीबों का? एहसास, और मुझको जेलर का क्या एहसास होगा, उन वजीरों को एहसास नहीं हो पाता जो अपना बैठे हुए हैं। अच्छा। अब जेलर की तुमको सिर्फ जेलर ही अच्छा एक मिनट, देखिए गर्मियों का मौसम है और हर जगह पे शरबत पिया जा रहा है। हमारे जो जेलर साहब हैं परेशान हो रहे हैं कि हमने अब तक उनको कोई शरबत क्यों नहीं ऑफर किया। हाँ तो मैं तो कहूंगा जनाब, आपने काफी देर से बिठा के रखा हुआ है, कोई शरबत शरबत तो अपनी दुकान तो खोल। अच्छा आपको कौन कौन से शरबत वैसे पसंद रहा है? वैसे बताइए। शायद थोड़ी साहब शरबत तो- की अकसाम पे बात हो जाए। जी जी। मुझे जो है फालसे का शरबत सुना है, बड़ा पसंद फालसे है। का मुझको पसंद है, और इसके अलावा जो है ना वो क्या कहते हैं, अनार का, अंगूर का। जी, जी। अंगूर का बड़ा शौक से जी पीता हूं। जी मैं समझ गया देखिए, कौन सा अंगूर है। समझ गया ना आप? बड़े समझदार आप। प्लीज क्या नाम बताया आपने? इनका मुंह बंद करने के लिए शरबत इनको पेश किया क्या है। नाम बताया? जूली। जूली जी। ओ जनाब बड़ा प्यारा नाम है जूली। हमारे जेल में होती थी एक खातून आई थी कैदी बन के, उसका नाम भी जूली था। खवातीन की जेल में आप जेलर कब रहे हैं बाय द वे? मेरे बराबर में जो है ना, लेकिन ये फंडिया ना मारे आप। हाँ फंटियां नहीं मारता, आप जरा बात तरीके से करें। हाँ अगर आप भी आपने तरीके से बात करें ना। हाँ। शरबत पीजिए आप। ये जो है शरबत तो कुछ ठंडा सा लग रहा है मुझे। जी जी जी। जनाब बात ये है जी। कि काकी जो है बड़ी अच्छी है माशाल्लाह से। ये काकी जो है तो अच्छे से मशवरा दें आप। मैं मशवरा आपको ये दूंगा कि आप शरबत बेचने के बाद जो है ना बाहर गोला गंडा ही बेचा करें। हैं? गोला गंडा अच्छा तो स्कूल के बाद नहीं नहीं भाई आप गलत क्या, हमारी बहुत अच्छी मॉडल है, कैटवॉक मॉडल है, रैंप मॉडल है, ये बहुत जबरदस्त। आपने इनकी चाल नहीं देखी? बहुत अरसे पहले और शायर मैं ने चाल इनकी, देख एक मिनट ली है। सुने, बहुत अरसे पहले शायर ने इन पे कहा था ऐसी चाल में चलूं कलेजा हिल जाएगा, वाह जी, किसी की जान जाएगी किसी का दिल जाएगा। और माँ तो दिन चला गया जनाब। अच्छा आपको ये जब गाना तक अगर याद है तो हमें थोड़ा सा गुनगुना के सुना दें। कैसी चाल में चलूं कलेजा हिल जाएगा, कैसी चाल में चलूं कलेजा हिल जाएगा, किसी की जान जाएगी किसी का दिल जाएगा, कैसी चाल। मुझको गुनगुनाने का ही बड़ा अच्छा शौक मैं था। वैसे एक बात है, हाँ जी। बुरा नहीं मानिएगा। बुरा मैं मालूम नहीं, नहीं नहीं, आपकी नहीं, बात का। अगर एक आध बंदा आप कर लें, अगर आप मोहल्ले में ये जो आपकी आवाज है, जी, जी। आप हारमोनियम गले में डालें हाँ। और मोहल्ला मोहल्ला इसी तरह और देखिए, नहीं मैं आप कह रहा हूं, ढोलिया आपने- भर भर के आपने लाएंगे। बात वापस ले आप। क्यों? आपने मुझको क्या मराठी समझ रखा नहीं, नहीं, नहीं। है? कमाल देखिए, की उनकी बात भी है। respect तो है, ऐसी बात आपके नहीं है। प्रोग्राम में आने का नहीं, मकसद नहीं। ये नहीं है लेकिन कि देखिए, आप मैं जो है तो आने वाले देखिए, मेहमान को जो है बात सुनिए। फील करें। कमाल की बात करे जा रहे शमीम हैं। साहब मैं आपको कमाई का एक और बेहतर तरीका अरे बता बात रहा से हूं। जनाब मैंने बहुत कमाया है। जब मैं जेलर था ना मैंने बहुत कमा लिया। अब माशाल्लाह मैं बैठ के सुकून से खा रहा हूँ। मैं मैंने सुना है आपकी 2 आदत वैगने भी चल रही, खैर से सही है बात? ये आपको किसने बता दिया? ये हमारा होमवर्क है जी, जब हम किसी अपने मेहमान को बुलाते हैं तो रिसर्च करते वो जो है मेरे हैं। चल रही है वैगने? वो जब मैं जिम्मेदार था ना ये एक तो- साले के नाम पे और एक आपके अपने भतीजे के नाम पे। चलो ऐसा बोलो, आप प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया और लोग देखेंगे तो ये नैब वाले मुझको पकड़ के ले जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा। हाँ ऐसी बातें ना किया करें आप। अच्छा एक काम करते, अब मेरा अगला सवाल है आपसे कि आप जब जेलर थे, जब होते थे, जब रिटायर नहीं हुए थे, तो आप अपने कैदियों को क्या ऐसा मशवरा देते थे जिससे उनकी जिंदगी में कुछ निखार आए, कोई बेहतरी आए? क्या करते थे आप ओ, शायद कैदियों को? साहब, क्या आप ऐसी बात मैं करते अपने कैदियों को एक मशवरा दिया करता था। थे? जी जी। मैं कहता था कि बच्चों
ये चोरी चकारी डकैती ना किया करो, ये अच्छी बात नहीं है ना, बिल्कुल सही तो है। ये जो कानून आपने हाथों में लेते हो, इसकी जगह आप फूलों के गुलदस्ते ले लो, वो अच्छी बात हो, अच्छी बात है। ठीक है ना। ये देखो ना, ये चोरी चकारी डकैती ये चीजें जो होती है ना, सारी फजूल है। जी, और जी। इसके बाद जो है आदमी की जिंदगी क्या है यार, जी, जी। 7 दिन की जिंदगी है, फिर तेरी रात है। जी जी, वो क्या इंसान को एक दूसरे के काम आना चाहिए। काम आना चाहिए। ये जी, क्या जी। कोई डकैती करके जेल में जा रहा है, कोई चोरी करके जेल में जा रहा है, वो जेल में तो जाता है, बाकी की जिंदगी जेल में गुजारता है। जब इनकी बीवियां जो है गाने गाती हैं, सुना होगा गाना आपने? कौन सा? ओए होए, मुझको वो गाना बड़ा पसंद है। जब ये जेल बेचारे, कोई किसी को 25 साल कैद हो जाती है और किसी को होती है 10 साल कैद, तो इनकी जी, जी। बेगमात गाना गाती है, पता कौन सा? कौन वो सा? कहती है, फंस गया तू तो तन्ने के पार सजना, कहाँ है तेरा प्यार सजना, वो कहाँ है तेरा अच्छा, एक प्यार सजना। शहीद साहब, अभी आपकी आवाज को मैंने गौर से सुना। जी, जी। वैसे अगर बुरा ना माने तो ये जो फ्लाई इदारों के लिए लोग चंदा वंदा मांगते हैं बसों में आवाज आके, उसके लिए भी आपकी आवाज बेहतरीन जमेगी, मैं बता रहा हूँ। मुझको एक बात बताओ जी जी। कि तुमने मुझको समझ कर नहीं नहीं कोई देखिए, बात है, अरे अरे नहीं। तुमने मुझको बना दिया, अपना गले में मेरे पर आ दिया हारमोनियम है, अब चंदा मांगने वाला नहीं, बसों में। शारिक साहब, नहीं। मैं आपके प्रोग्राम में जलील होने के लिए नहीं आया हूं। नहीं, मैं और मेरी आपका बड़ी appreciate सोच है, करता हूं। अभी भी मेरी बड़ी नहीं, सोच मैं है, आपकी मैं किसी appreciate को करता फोन करूंगा अच्छा, ना, अच्छा, यार उठा के ले जाएंगे। आप बताइए कि आप अब रिटायर हो चुके हैं, तो आप रिटायर होने के बाद आप क्या प्लान्स हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्या आपके मशागिल हैं, ये बताइए। चले हम नाराज हो। शारिक साहब, बात दरअसल ये है, रिटायर हो गया हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं अब एक कारोबार करूँ। जमीनें बड़ी हैं, आपको जी, जी। पता है कि मैं सोच रहा हूँ कि फिल्में बनाऊँ अपनी, और जाती फिल्में बनाने का बड़ा शौक था मुझको ना। अब पहले पैसा होता नहीं था इतना, जब मैं जेल में जेलर था तो बड़ा पैसा कमा लिया। मुलाकात करने के लिए जो लोग आते थे ना, मैं उनसे बड़ा पैसा लिया करता था। अच्छा, अच्छा। हाँ, मैं कहता था मुलाकाती जो आएगा ना वो पैसे देगा, उसके जरिए मुझे बड़े पैसे मिले हैं। अच्छा, और अच्छा। बड़े काम किए मैंने, ऐसी बात नहीं, किसी को नहीं लेके जाना मुलाकात के लिए, जी, बड़ा जी। पैसा है। और अब इतना पैसा आ गया, मैं सोच रहा हूँ कि फिर चारों मैं तरफ काम पैसा है करूं। आपके। चारों तरफ पैसा, इतना पैसा है, इधर पैसा उधर पैसा। उधर पैसा इधर पैसा है, पैसा फेंक तमाशा देख। ओए, फिर मेरा ऐसा दिल देख करता है ऐसा। कि मैं कहता हूँ कि फिल्मों में काम करूं, कोई नरगस सरगस को बुक कर लूं। अच्छा, हैं? अच्छा। हाँ, अपनी फिल्म के लिए नरगस को बुक करूं। वैसे नरगस के जो है ना, मैं फड़कते हुए गाने बहुत शौक से देखता हूँ। हर सीडी मेरे पास है नरगस की। वो कोई ना कोई बंदा फैन होता है किसी का, परस्तार। ठीक है, आप भी फैन हैं, कोई भी हो सकता है। मैं नरगस का बड़ा फैन हूँ, रीमा का बड़ा फैन हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। और ये जो डांस करती है ना, मैं कहता हूँ कि मैं भी हीरो आऊँ। हीरो क्या मतलब है तुम्हारा? और सुल्तान राय बुढ़ापे में हीरो आया था। नहीं अच्छा, मुझे आते एक काम हुए क्या करते हैं, मौत हाँ। आती है? अच्छा देखिए, हमारे यहाँ एक मरहला होता है, क्या मतलब होता है? हम आपकी मतलब पेशेंट को ये करके बताते हैं कि आपका आप फ्यूचर कैसा रहेगा। मैं जूली प्लीज तो लैपटॉप लेके इसका आइए। मतलब आप नजूमी भी रह चुके हो, है? नहीं, मैं नजूमी नहीं हूँ, ये मेरा लैपटॉप पे एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस होती है। आज नजूमीपना आजकल आ गया कंप्यूटर पे, मुझे सब पता है। जी, ऐसी पता है बात ना? नहीं है। जी, मैं बहुत सब शुक्रिया, जानता हूँ। थैंक यू मिस जूली। मैंने दुनिया देखी है। क्यों जूली अपनी मेरी बात नहीं सुन रही हो जरा? है चलो ठीक है। जी जी अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, क्या चीज है जनाब? लैपटॉप? जी जी, लैपटॉप लैपटॉप का है जनाब, ये लैपटॉप। अच्छा, अब आप सुनिएगा, आप जरा अपने थोड़ी देर के लिए हाँ जी, हाँ। आप प्लीज सच्ची बात होगी तो मैं रखिएगा प्लीज जनाब, आप। मैं जी, जी। बता रहा हूँ आपको, सच्ची बात एक बोलोगे तो मैं क्योंकि देखिए, आपका जो फ्यूचर है हाँ जी, उसके हवाले से ये साल आपके लिए कुछ पुरस्कार सा लग रहा है मुझे। है पुरस्कार। मुझे जो नजर आ रहा है कि सैयारा जो मुश्तरी है, जी मुश्तरी उस तीसरे खाने में जा रहा है। अच्छा। और इसमें आपकी एक तो मुझे एक और शादी नजर आ रही है जो आप आपके मुंह में घी शक्कर है, मान से जाए। आपका जो अफेयर चल रहा है पिछले 3 साल से, कैसे पता लेकिन मुझे चला? तो बड़ी हैरत हो रही है, जिनसे आपकी शादी हो रही है वो खातून भी जेलर हैं। वैसे आपस की बात है, किसने बताया आपको? जी जी, ये तो इसमें आ रहा है। ये बड़ा काम तीसरी का बात ये आपका काम कि का है देखिए, वैसे ये ट्रैफिक में आप बहुत मोहतात रहिएगा। वो क्यों जनाब? गाड़ी ड्राइव करते हुए आपको बड़ा मोहतात रहने की वो जरूरत है, क्यों क्योंकि जी? आप खुद कानून के मतलब रखवाले रहे जी, हैं, जी, बिल्कुल। कानून की पासदारी की, लेकिन आपने कुछ 17 बार सिग्नल तोड़ा है। तो इस बार आपके चालान होने के तकरीबन कुछ 15 चालान मुझे नजर आ रहे हैं इस पूरे साल में, तो आप ख्याल रखिएगा। तीसरी बात यह है कि तीसरी बात यह है कि आपने कुछ बिजनेस ऐसा शुरू किया जिसपे आपने टैक्स नहीं दिया है? अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो ऐसा भाई, ऐसा क्या हो गया? रिकॉर्डिंग में बैठे हैं यार, टैक्स जी। नहीं दिया, काम कही ऐसी अच्छा, बातें उसके करें बाद आपके जो हेल्थ के हवाले से मामलात हैं, हेल्थ मेरी अच्छी जी है जी, उसमें ये कि आपकी एक आंख में मोतिया उतर के क्या हो गया? नहीं सीरियसली आप आंखों के देखिए तोता चश्मी आप इख्तियार ना करेंगे तो आपके लिए हालात बेहतर होंगे। हाँ। दूसरे ये कि आप अपनी बेगम को ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करें। मैं बड़ा खुश रखता हूँ उसको, मोह जी, मुझे जी। खुशी लगती है।
नहीं मुझको इंशाल्लाह वो खुशी, बेहतर होगा। इसलिए तो मैंने जेलर के और साथ चक्कर तीसरी चलाया। बात जो आपके हवाले से वो ये है वो क्या? कि आपको इस साल 2 पंजाबी फिल्में मिल रही हैं बड़का और वो फिल्में ये होंगी कि एक तो पहले शो में फ्लॉप हो जाएगी, दूसरी शायद अगर चल गई तो चल गई, आपके नसीब है। कोई अच्छी बात तो भी जी, कर दिया जी, करता जी, मुंह तो से। ये अब है। कहते हैं कि अगर मुंह चंगा ना हो ना तो बात नहीं करती तो ये है सूरत हाल। हाँ, तो बात कर हमारे रहे शो का वक्त अब खत्म हो रहा है, खत्म ऐसा हो हम अब इजाजत लेंगे। हाँ। जमाने में बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि ये एक बड़ी मशहूर कहावत है कि दुनिया की स्टेज है, इस पर हर कोई आता है, अपना काम करता है और चला जाता है। ये शेक्सपियर ने कहा था। मिस्टर शमीम साहब ने भी अपना रोल प्ले किया एज ए जेलर, और फ्यूचर में क्या प्ले किया वो हमने आपको बताया। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। शारिक नकवी को इजाजत दीजिए। सी यू नेक्स्ट वीक।